Hi everyone. How are you all? I hope you all are keeping good. A good news has been dropped today. दिल्ली ने अपनी नोटिफिकेशन निकाल दी है, ठीक है, आज उनकी नोटिफिकेशन आ गई है. So we all have been waiting for this moment and here it is. एक प्रॉब्लम अराइज हो गई इस नोटिफिकेशन के साथ साथ. वो प्रॉब्लम ये अराइज हुई है कि हम तो वेट कर रहे थे हरियाणा की. All of us were waiting for हरियाणा की नोटिफिकेशन, right? And we was anticipated that it might be out in a month or two max, ठीक है, और उससे पहले ही दिल्ली आ गई है. तो एक कंफ्यूजन जो अराइज हो गई है सब में amongst everyone is कि किस पे फोकस किया जाए, दिल्ली या हरियाणा, बिकॉज स्टूडेंट्स बैठना तो दोनों में चाहते थे, ठीक है, मेनी ऑफ देम, ठीक है. तो उसके लिए पहले हमें सिलेबस का एनालिसिस करना पड़ेगा ताकि हमें पता लग पाए कि हमारा एक्चुअली फोटे है क्या. ठीक है, आज एक बार सिलेबस एनालाइज करते हैं साथ में, ठीक है, हरियाणा का और दिल्ली का, ताकि वी गेट एन आइडिया कि एक्चुअली हमें कौन से पेपर के लिए बैठना चाहिए या दोनों की तैयारी करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए. वी विल डिसाइड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, राइट. आ जाओ. सो इतना मैं बता देती हूँ, 53 सीट्स निकली हैं दिल्ली के लिए, ठीक है, और या आज डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगी. और हमारे पास हम जानते हैं कि दिल्ली की अप्रोच is completely different as compared to other states, other North Indian states like Punjab, Haryana, Rajasthan. Delhi की approach different ऐसे रहती है. For example, subjects like GK, पंजाब और हरियाणा में उनका सिर्फ प्रिलिमिनरी में रोल है, ठीक है, मेंस में नहीं आती है. लेकिन when it comes to दिल्ली, दिल्ली में मेंस में 100 मार्क्स का ऑलमोस्ट हमारे पास जीके रहता है, ठीक है, मेंस में. प्रिलिमिनरी में तो रहता ही रहता है. सो फॉर दैट मैटर आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस, जिस वजह से इट कैन लाइक आइदर यू कैन सेल और आइदर यू कैन सिंक. ठीक है, आज एक बार देखते हैं. हाँ जी. तो सबसे पहले एक बार हरियाणा का सिलेबस देखते हैं. हरियाणा का ना प्रिलिमिनरी और मेंस का सिलेबस एक 99% सिमिलर है. सिर्फ एक दो चीजों का फर्क है. वो एक दो चीजें क्या है वो भी देखेंगे. सबसे पहले तो हम जानते हैं हरियाणा का एग्जाम हो चाहे दिल्ली का एग्जाम हो, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. वी हैव प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू, राइट. तो प्रिलिमिनरी में हरियाणा में क्या क्या आता है? वी हैव 3 मेजर लॉज, रादर 4 मेजर लॉज. सबसे पहले तो ठीक है, जो मेंस और प्रिलिमिनरी में सेम आने हैं. सबसे पहले तो मेंस का सिलेबस देखते हैं. इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा एड ऑन करना है प्रिलिमिनरी में, मैं बाद में एंड में बताती हूँ. आप देखो, मेंस में हरियाणा के 3 पेपर लॉ के, ठीक है. पहला पेपर लॉ का सिविल लॉ 1, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. देन वी हैव पंजाब कोर्ट्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड हरियाणा का रेंट एक्ट. ठीक है, तो आप देखिए ये सब्जेक्ट्स हैं हमारे सिविल लॉ 1 के लिए, हरियाणा मेंस के. देन वी हैव सिविल लॉ 2. सिविल लॉ 2 में वी हैव हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन एंड कस्टमरी लॉ, जिसको हम हिंदू लॉ के साथ ही रीड कर लेते हैं ऑलमोस्ट. ठीक है, ओके. दीज 5 सब्जेक्ट्स आर फॉर द पर्पस ऑफ सिविल लॉ 2. देन आता है क्रिमिनल लॉ का पेपर, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट्स रहेंगे सीआरपीसी, आईपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट. इंडियन एविडेंस एक्ट हम जानते हैं सिविल लॉ 1 में भी होता है और क्रिमिनल में भी होता है, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं. ठीक है, ओके. देन फोर्थ एग्जाम दैट वी हैव इन हरियाणा इज द लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश की लैंग्वेज, जिसमें वी हैव वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश का एसे, प्रेसी, करेक्शंस एटसेट्रा. Then we have Hindi language in Haryana, जिसमें we have Hindi in Devanagari script obviously. Then we have explanation of Hindi passage in prose and poetry in the same language. Then we have composition, जिसमें ऐसे रहेगा और idioms and corrections रहेंगी. ठीक है, spelling mistakes, सारा कुछ बहुत कुछ आता है इसमें. ठीक है, तो ये तो था हमारा हरियाणा का मेंस का सिलेबस. हरियाणा के प्री के सिलेबस में सिर्फ दो चीजें एक्स्ट्रा ऐड कर देनी जो हमने पढ़ी है ना, ये सारी लैंग्वेजेस को छोड़ के, ये सारा ऊपर वाला, ये सारा आना है हरियाणा के प्रिलिमिनरी में भी आना है. अलग क्या आना है? अलग आना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड साथ में जीके. ठीक है, जो हरियाणा को लेके जीके है या जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, रिसेंट लीगल डेवलपमेंट्स हैं, ये सारा कुछ प्रिलिमिनरी में आना है, मेंस में नहीं आना है.
ठीक है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंस में नहीं आता है, सिर्फ प्रिलिमिनरी में आता है व्हेन इट कम्स टू हरियाणा। नेक्स्ट अप हम आ जाते हैं, एक बार के लिए दिल्ली का सिलेबस देख लें, उसके बाद हम डिसाइफर करेंगे कि हमें करना क्या है। ओके, दिल्ली के सिलेबस में वी हैव, हमारे पास दिल्ली का सिलेबस जो है ना, दिल्ली के पेपर जो हैं उसमें एक अलग पेपर, एज ए ऑलरेडी मेंशन्ड, 4 पेपर रहते हैं मेंस के, जिसमें सबसे पहला पेपर जो रहता है वो लीगल जीके का रहता है। ठीक है, वी हैव जीके का पेपर एंड अलोंग विद दैट इट इज कपल्ड विद लैंग्वेज पेपर। ठीक है, लैंग्वेज और जीके का पेपर मेंस का पहला पेपर होता है 250 मार्क्स का। ठीक है, और बाकी सारे पेपर, बाकी जो 3 लॉ के पेपर होते हैं प्योरली लॉ के, वो 200 मार्क्स ईच के रहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए प्रिलिमिनरी का सिलेबस जो है ना दिल्ली का, वो बहुत डिफरेंट है एज कंपेयर टू मेंस का सिलेबस। प्रिलिमिनरी का सिलेबस हमारे पास रहता है, लेट अस सी, वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन प्रिलिमिनरी दिल्ली, देन वी हैव सिविल प्रोसीजर, सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, Limited Liability Partnership Act 2008, Arbitration and Conciliation Act, Evidence Act, Specific Relief Act, Limitation Act, we have this Protection of Children from Sexual Offences, POXO, and then we have Commercial Courts Act. ये हमारे एक्ट्स हैं प्रिलिमिनरी के लिए दिल्ली के। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे आके देखिए मेंस के लिए क्या है। प्रिलिमिनरी का सिलेबस आपने देख लिया, इसमें बहुत सारे एक्ट्स मिसिंग है, इसमें हमारे पास सोगा मिसिंग है, हमारे पास जेजे एक्ट मिसिंग है, बहुत सारे एक्ट्स जो मेंस में आते हैं प्रिलिमिनरी में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मेंस का सिलेबस एक बार देखते हैं, मैंने आपको पहले ही मेंशन करा, सबसे पहला मेंस का पेपर रहता है जनरल लीगल नॉलेज एंड लैंग्वेज का। ठीक है, जिसमें आप देखिए दे आर गोइंग टू बेसिकली चेक योर hold on the language. You must have a great hold on your English language and your Hindi language both if you want to crack Delhi Judicial Services. DGS को क्रैक करने का एक पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है, इनके लैंग्वेज और जीके में ना they're going to ask you tough questions, that is not going to be easy at all. लेकिन इतनी टेक्निकल होने के बावजूद it is on you how you handle it. ठीक है, तो आप देखिए हिंदी और इंग्लिश, you must be well versed with all the translations. हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगी इंग्लिश टू हिंदी, दोनों आएंगी। ठीक है, पेपर में आपको ऐसे आ सकता है, यू हैव अ लॉट मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो आप देखिए द लैंग्वेज पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 passages for translation, one in English, another one in Hindi. Then we have, you must translate the English passage into Hindi using Devanagari script and the Hindi passage into English. Then we have, it tests your ability to understand and express ideas clearly and effectively. इसमें आपको पता है पंक्चुएशन मार्क्स, आपकी कैपिटल आप कहां पे यूज कर रहे हैं, इतनी चीज का भी ध्यान रखा जाता है और इसके मार्क्स भी काटे जाते हैं। ग्रामर पे तो दे हाईली एम्फेसाइज एंड फोकस ऑन ग्रामर पोर्शन। इफ यू आर नॉट, like even if in your essays or answers you're not well versed with your grammar, they are going to cut your marks. ठीक है, दिल्ली का ये रहता है। Focusing on substance and expression is important to score well in this section. Credit will be given for accurate translations and effective expression. However, points may be deducted for grammar, as I already mentioned, vocabulary and sentence structure errors. Overall, the language paper is an important component of the Delhi Judicial Exam and so requires thorough preparation. ठीक है, इसके बाद हमारे पास लॉ के 3 पेपर आते हैं। सबसे पहला दिल्ली में लॉ का पेपर है सिविल लॉ 1। सिविल लॉ 1 में है कौन कौन से सब्जेक्ट्स, लेट अस सी। सबसे पहला वी हैव इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, देन वी हैव सेल ऑफ गुड्स एक्ट, टीपीए है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, दिल्ली का रेंट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, और ये लोकल लॉज हैं 2, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट ऑफ 1994 एंड दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1957 का, एंड देन वी हैव कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। ठीक है, तो ये हमारा सिविल लॉ 1 का पेपर है। आप देखिए इसमें से बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्री में आ भी नहीं रहे हैं। ठीक है, ना ये प्री में आ रहा है, ना ये आ रहा है, ना ये आ रहा है, ना ये आ रहा है। ठीक है, ना ये आ रहा है टीपीए, कितने सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो प्री में नहीं आ रहे हैं दिल्ली के। दिल्ली का प्री का सिलेबस इज लिमिटेड ओनली। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव सिविल लॉ 2, दिल्ली का मेंस का लॉ का सेकंड पेपर, जिसमें है सीपीसी है, एविडेंस है, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, ट्रेडमार्क्स एक्ट एंड कॉपीराइट एक्ट। ठीक है, तो अपने को समझ आ गई कि ये 4 तो वही सब्जेक्ट्स हैं जो हर जगह आते हैं, ये 3 नए ऐड कर दिए गए हैं दिल्ली में। ठीक है, बाकी पंजाब और हरियाणा वाले ये 4 तो हैं ही। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं क्रिमिनल लॉ पे। क्रिमिनल लॉ में इनके पास क्या क्या है, लेट अस सी। ये हर जगह आता है, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, ये 3 आते हैं हरियाणा में। ठीक है, लेकिन दिल्ली में ये 4-5 नए सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से, वी हैव प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, डीवी एक्ट। नेक्स्ट अप वी हैव एनआई एक्ट,
negotiable instruments. Then we have Sexual Harassment of Women at Workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act. ठीक है. Next up we have Juvenile Justice Act 2015. तो आप देखो ये वाले acts, minor laws जो हैं, they're multiple, humongous in number when it comes to Delhi. अब बारी आती है, अगर हमें दोनों की तैयारी करनी है तो हमारे पास कॉमन सब्जेक्ट्स क्या हैं. ठीक है. कॉमनैलिटीज, लेट अस एनालाइज द कॉमनैलिटीज नाउ. फर्स्ट वी हैव सीआरपीसी, नो डाउट सेम रहने वाली है. आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, लिमिटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू लॉ एंड मोहम्मदन लॉ. आप देखिए ये वाले सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हरियाणा और पंजाब में एकदम सेम है. ठीक है. तो दे आर ऑलमोस्ट 11 तो 11 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हरियाणा और पंजाब में एकदम सेम है. तो आप लोग, आप ये समझिए, अगर आप दोनों एग्जाम्स देने के लिए यू थिंक यू आर केपेबल, you think you have the caliber, you have the efficiency and you are well prepared already, ठीक है, then you can definitely think कि आपको चेंज करना है, आपको हरियाणा से अब दिल्ली पे शिफ्ट करना है, because you are already well versed with हरियाणा के सब्जेक्ट्स. और हरियाणा के सब्जेक्ट्स इज ऑलरेडी मेंशन्ड, ये तो सेम ही रहने वाले हैं. तो अगर आपको ये आते हैं तो आपको मेहनत किन पे करनी पड़ेगी? आपको मेहनत करनी पड़ेगी जीजे एक्ट पे, ये वाला सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला एक्ट पे, एनआई पे, डीवी एक्ट पे. देन वी हैव आर्बिट्रेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन. उसके बाद ट्रेडमार्क्स एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, टॉर्ट्स, रेंट एक्ट, म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, कमर्शियल कोर्ट्स एंड टीपीए. टीपीए भी हरियाणा में नहीं आता है. तो आपको ये वाले कुछ सब्जेक्ट्स पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी. इफ यू थिंक यू कैन डू इट, व्हाई नॉट. बट एक अप्रोच जो है ना उसमें बहुत फर्क है. Once you start analyzing the previous year papers of Punjab Haryana, which is quite similar, and Delhi, you would find a huge difference in the pattern. Why? Because you know Delhi is famous for its problem-based questions. Delhi का एक fixed pattern है कि सबसे लंबे lengthy questions, basically all of them are based on concept, वो उठाते हैं. जिस इंसान के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना उसके लिए दिल्ली सबसे आसान है. अगर इफ यू थिंक यू हैव बिलीफ, यू हैव फर्म बिलीफ इन योरसेल्फ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कोई दिक्कत नहीं है, यू मस्ट गो फॉर दिल्ली. व्हाई? एज आई ऑलरेडी मेंशन, इट इज द इजीएस्ट फॉर द पीपल हु हैव ग्रेट कॉन्सेप्ट क्लैरिटीज. ठीक है. हरियाणा, पंजाब, व्हाट दे डू इज देयर पेपर पैटर्न इज easier. They set questions that are easily understandable, not very lengthy. ठीक है. But definitely you have to spend a lot of time writing. दिल्ली में आपको क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगता है, आंसर देने में कम लगता है. इट इज अदरवाइज इन केस ऑफ हरियाणा एंड पंजाब. आपको क्वेश्चन पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगता जितना आंसर बनाने में लगता है. यहाँ पे उल्टा, एग्जैक्टली उल्टा. ठीक है. व्हाट इज हैपनिंग इन दिल्ली इज you would find once you go through previous year questions, you would find कि 2 पेज का क्वेश्चन है. ठीक है. and you're too tired to end reading the question that you just lose a hold of it, and that is where you lose the exam. ठीक है. you need to pull up your socks when it comes to your reading skills. Delhi checks it all. You must have a great hold on your language. They are going to use very technical terms in your questions also. उनके क्वेश्चंस में लीगल टर्म्स, लीगल लैंग्वेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है. ठीक है. हार्श रहती है. दैट इट इज नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल. इट्स नॉट लाइक केक वॉक, नॉट एट ऑल. आई वुड नॉट से इट इज अ केक वॉक. ठीक है. तो आप देखिए, वी कैन नॉट कट कॉर्नर्स इन आवर लैंग्वेज व्हेन इट कम्स टू दिल्ली, स्पेशली दिल्ली. ठीक है. ओके. सो आपको करना क्या है? जिन बच्चों को लग रहा है कि यार हम किसकी तैयारी करें, अब आके तो बहुत कंफ्यूजन हो गया है, दिल्ली भी खड़ा है सिर पे, हरियाणा भी आने लगा है, तो क्या करें? तो सबसे पहले तो मैं आपको पहली एडवाइस जो दूंगी, इट इज विद रिगार्ड्स टू योर एनालिसिस एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अबाउट योर स्ट्रेंथ्स. होता क्या है, कई बार हमारी स्ट्रेंथ है ही नहीं जीके. ठीक है. हमें लगता है कि यार ये माइनर सब्जेक्ट्स तो मेरे बस के नहीं है. ठीक है. आई वुड नॉट वांट टू वेस्ट माय टाइम देयर. आई वुड रादर स्पेंड दैट टाइम ऑन मेजर लॉज. देन डेफिनेटली यू नीड टू एनालाइज योर स्ट्रेंथ कि क्या आप 20 प्लस सब्जेक्ट्स, ऑलमोस्ट 24 सब्जेक्ट्स एक साथ कैटर कर सकते हो.
If you can do it, go for it. Why not? It's just about your self-analysis and your self-introspection as to what all is going to help you. पहला ये काम करेंगे. दूसरा काम, understand if you're comfortable in practical and problem-based questions. As I already mentioned, बहुत लंबे लंबे questions होंगे, आप उनको practice करें. Once you start practicing, you will analyze, you will yourself understand कि हाँ ये मुझसे हो पा रहा है कि नहीं, क्या मैं रीडिंग में इतना टाइम इन्वेस्ट कर पा रही हूँ कि नहीं, क्या मैं am I comfortable with short questions and long answers, or am I comfortable with long questions? So this is one thing that you have to obviously do it for yourself. Start seeing, start understanding that if you are comfortable with, okay, that I can read a 2-page question and then attempt it. Okay, this is the second thing that I would recommend. Third thing is check your comfort with general knowledge. You have to have this habit of reading newspapers if you're going to Delhi. You have to do it. If you think you are in that habit, if you think you are capable enough of developing it, I don't think you have enough time to develop it, I'll be honest. But still, if you think you are capable enough of developing it, great. If you think that, okay, you have a great hold on, otherwise, even if you're not a keen reader, if you are not an avid reader of books and newspapers and everything, but still, you think that, okay, you have knowledge via other sources, via social media, via online platforms, applications that are available, great, go for it. Okay, this is the third thing. Next thing is give mock tests and finalize your comfort zone. If you're still confused, you're like कि okay, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं हरियाणा में बैठूं कि मैं दे सकता हूँ दिल्ली, तो आप एक काम करें, मॉक टेस्ट दीजिए. दिल्ली का मॉक टेस्ट उठाइए, कोई प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, बैठे दें, आपको पता लग जाएगा. मेजर लॉज के टॉपिक्स उठा ले, सारा पेपर करने को नहीं बोल रही हूँ मैं, सारा पेपर तो आप बाद में करेंगे ना जब आपकी तैयारी तैयारी हो जाएगी. आप वो वाले क्वेश्चन ही उठा ले जो आपको लगता है कि यार ये सब्जेक्ट तो कॉमन है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर कॉमन सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी अभी, है ना. ये वाले सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आप देखिए, डेली वाले अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए. अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, गो फॉर इट, डू नॉट वेट. ठीक है. नेक्स्ट, डू नॉट पॉन्डर अपॉन मल्टीपल सोर्सेस. तो आप जानते हैं हमारे ना कमेंट्रीज आई वुड नॉट रेकमेंड फॉर माइनर लॉस. आप पढ़ें सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, आप पढ़ें, सबने पढ़ चुके हैं आप लोग. आई एम 100% श्योर, आई कैन वाउच ऑन दैट. बट दिक्कत कहां पे आएगी, डू नॉट वेस्ट योर टाइम व्हेन इट कम्स टू माइनर लॉज की कमेंट्रीज. ठीक है, जेजे एक्ट की, पॉश एक्ट, पॉक्सो एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, आपको इस पे कॉमर्शियल कोर्ट्स है दिल्ली के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है, म्युनिसिपल काउंसिल है, and rent act है दिल्ली का. I would not recommend you to waste your time, rather spend your time in you have to be very smart, you have to be very very picky. ठीक है, you just have to choose कि हाँ यार मुझे क्या exactly चाहिए. You can't be just a hard worker. Hard worker might lose a race, might, as I already mentioned, because hard worker जीतेगा तो but late जीतेगा. ठीक है, you have to be very smart when it comes to your choice of sources that you're relying on. ठीक है. Next up we have do not sail in two boats at the same time. One thing that is for sure is you can't sit on the fence. You don't have time to sit on the fence anymore. You have to choose your forte. You have to choose your favorite state rather. You have to choose your arena. Whatever you're comfortable in, just go with it. Do not wait. हाँ यार मैं दोनों की तैयारी करके देखता हूँ, then I'll see. If you think, focus on one. If you think you can do it, then it's a totally different story. It depends on your person caliber, which nobody else knows than you do. ठीक है, nobody knows better than you do, right? So for that matter, I would recommend कि आप एक काम करें, आप अप्रोच अपनी डिसाइड कर लें कि हाँ यार मुझे पता लग रहा है कि मेरे को ये माइनर बाकी सारे कॉमन सब्जेक्ट्स आते हैं, then you can definitely think for Delhi. लेकिन अगर आपको लगता है आपको कॉमन वाले सब्जेक्ट्स आईपीसी सीआरपीसी पे ही आपका हाथ तंग है, then there's no fun that you start preparing एकदम से for leaving those majors, you start preparing for these minors. Then I would not recommend. ठीक है, for that matter, I would just like to sign off. I would like to end up by saying कि it's doable, completely doable. If others can do it, so can you. Number of seats do not matter. Why? Because you need only one. All right. So that is all. I would like to sign off now. Take care of yourselves. Have a good day ahead. Also for that matter, I would like to tell you that we have free demo lectures available on AIM Pariksha. You can go check our application and download it in your phones. There is access to a lot of free study material. We have free mock tests available for all the subjects. Single tests are also available and free demo lectures are also available. There's a lot available free of cost on our application AIM Pariksha. I would link it in the description box. So
प्लीज चेक इट आउट. थैंक यू.